हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पर हो रही है प्रसाद की तैयारी। माता रानी का भोग प्रसाद मैं बना रही हूँ। तो प्रसाद में हमारे यहाँ बनता है सूजी का हलवा और पूरी। और ये आलू है, इसको मैंने सबसे पहले ही उबाल के फ्राई करके सेंधा नमक में और मूंगफली के दाने डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। और हरी धनिया डाल दी है, हरी मिर्च। इस तरह से मैंने सेंधा नमक, ब्लैक पेपर यही सब डाल के और इनको अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दिया है। तो 2 जन का है उपवास और 2 जन का है व्रत और 2 जन खाएंगे खाना। तो आलू थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने फ्राई की थी। तो प्रसाद में यहाँ पर हलवा मैंने बना दिया था और उसके बाद अब बना रही हूँ मैं पूरियाँ। और अष्टमी का दिन है तो व्रत था, दिन शनिवार 5 अप्रैल डेट है। तो वहीं यहाँ पर जो है 2 लोग का व्रत था और 2 लोगों के लिए खाना बनाना था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। पहले सोच रही थी कि भोग का प्रसाद बना लूँगी, उसके बाद इन लोगों का खाना बनाऊँगी। फिर पति देव का फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला नहीं वही थोड़ा ज़्यादा उसमें ही बना लेना, थोड़ा हलवा ज़्यादा बना लेना और पूरी थोड़ी ज़्यादा बना लेना। तो हम दोनों जो है उसी के साथ, और आलू भी ज़्यादा मैंने फ्राई ही की थी, तो उसी के साथ हमारा खाना भी हो जाएगा। अलग अलग बनाकर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक में ही बना लो। तो यही चीज़, तो फिर मैंने यही बना लिया था। तो हलवा पूरी और थोड़ी सी जो मैंने आलू फ्राई की थी, आलू की सब्ज़ी, तो वही सब जो है खाना हो गया था 2 जन का। और पहले तो प्रसाद चढ़ाया है मैंने। तो ये मैं छोटी सी पूड़ी पहले मैंने बनाई है अग्नि देवता और अन्नपूर्णा माँ के लिए जो है आहुति देती हूँ, मतलब आहुति देने के लिए। पहले जहाँ रहती थी तो वहाँ गाय माता मुझे आराम से मिल जाती थी, रोटी देने के लिए, पूड़ियाँ खिलाने के लिए त्यौहार में, या डेली जो मैं पहली रोटी बनाती थी तो गाय माता को खिलाती थी। लेकिन अब यहाँ जहाँ रहने आई हूँ, यहाँ मैंने बहुत ढूंढा लेकिन यहाँ कोई भी गाय या गौशाला कुछ भी नहीं दिखता है। तो जो त्यौहार होता है तो इस तरह से मैं एक छोटी सी पूड़ी या रोटी कुछ भी जो बनता है वो पहले मैं अग्नि देवता को समर्पित कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है ये देखिए समर्पित, और साथ में पूड़ी भी मैंने बना ली है एक एक करके सब। तो वहाँ पर तो गाय माता को खिला देती थी, जो प्रसाद वगैरह निकालती थी पहले। पूरियाँ हैं जो है अब यहाँ पर इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो जहाँ जैसी सुविधा होती है उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो अब इस टाइम तक मेरी पूरियाँ भी बन गई थी और प्रसाद भी हमारा देखिए ठंडा हो गया है थोड़ा। तो चलिए पहले मंदिर में चढ़ा देते हैं भोग प्रसाद माता रानी का और फिर देखेंगे आगे का काम। तो हाथ पाँव धोकर और प्रसाद लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो पहले से ही कुछ छोटे छोटे बर्तनों में प्रसाद वगैरह और जल है, धूप बत्ती है, दिया, ये सब छोटा सा ही मंदिर है तो बन नहीं रहा था। तो वही मैं यहाँ पर एडजस्ट करके रख रही थी माता रानी का भोग प्रसाद। तो इस तरह से 7 जोड़ा या 9 जोड़ा पूरियाँ चढ़ती हैं और हलवा चढ़ता है। तो अष्टमी के दिन ही हम जो है माता रानी को इस तरह से भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर तैयारी थी सुबह से ही मंदिर जाने की, तो और जल्दबाजी की वजह से मैंने नहाया धोया और पूजा करना था टाइम पर। तो मैक्सी ही पहन ली थी, साड़ी नहीं पहनी। साड़ी निकाल के रखी थी नई चुंदरी पिंक कलर की, पर पहना नहीं मैंने। और काम करते करते ही जो है दोपहर के ये 12:30 का टाइम हो रहा था। तो फिर मंदिर तबीयत एकदम ख़राब सी होने लगी। और व्रत मेरा भी है, तो व्रत में मैं क्या करती हूँ, दवा नहीं खाती हूँ। जो डायबिटीज़ वगैरह की भी जो दवा है उस दिन मैं स्किप कर देती हूँ, नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रसाद चढ़ाने के बाद चाय बनाई है और सबको चाय दी है 1-1 कप। और थोड़ी सी चाय मैंने भी ले ली थी, आधा कप।
क्योंकि खाली पेट चाय पियो तो नुकसान करती है। और उसके बाद फिर कुछ सूट नहीं हो पाया था, फ़ोन आ गया था गांव से और सबको दिया वही फ्राई वाली आलू। और जिसका व्रत नहीं था उन्होंने खाया है खाना, पतिदेव को तो टिफ़िन चला गया था। फिर ये शाम का समय है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब शाम को बनेंगे साबूदाना के वड़े। तो साबूदाना भिगोना मैं भूल गई। फिर भिगोने के बाद मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया है, तो 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद जो है चाय बनाने जा रही थी, लेकिन कोई पीने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने गैस पे भगोना चढ़ाया था और बनाने ही जा रही थी तो सबने मना कर दिया। हम तीनों लोग आज घर पे ही हैं, तीनों लोग क्या 2 लोग तो घर पे ही रहते हैं और बड़ी वाली बेटी की भी छुट्टी है सैटरडे को, तो वो भी घर पे ही है, उसका भी व्रत है। तो वही मैं बोल रही थी चाय पीनी है तो बना लेती हूँ। और व्रत में जो है थोड़ा सर भी भारी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, चाय पियो तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने बंद कर दिया था और थोड़ी देर जो है कमरे में जाके बैठ गई और कपड़े वगैरह जो सूखे थे उनको तहा कर रखा है। फिर गीले वाले कपड़े जो है अंदर पैसेज में सूखने के लिए रख दिए, टांग दिए। काफ़ी टाइम हो गया, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाया है सबके लिए। तो 3 कप चाय बना ली थी हमने और साथ ही साथ जो है दूध भी खौला लिया है। और एक बात और कि अभी तक फ्रिज का जो है शगुन नहीं बन रहा, शगुन शायद आजकल ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन दुकान में देख रहे हैं, मार्केट में जाकर, पर कौन सा ऐसा दिन, शायद हमारे घर में कोई भी चीज़ जो है ना आसानी से नहीं आती। काफ़ी इंतज़ार करके और काफ़ी स्ट्रगल करके ही चीज़ें आती हैं घर पे। तो वही देखती हूँ कि अब फ्रिज कब आती है। और इस टाइम पे गर्मी पड़ने लगी है तो बिना फ्रिज के जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। खाना बचा हुआ उसको 2 बार 3 बार गर्म करना पड़ता है। दूध गर्म करके रखते हैं, अगर नहीं गर्म करेंगे भूल जाएंगे तो उसके बाद जो है वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर फेंकनी पड़ती है। इस तरह से राशन का भी बहुत नुकसान होता है। और ये कबूतर हैं, गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो कबूतर हमारे यहाँ बहुत हैं। पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, तो पक्षी बहुत ज़्यादा पक्षी हैं यहाँ पर। तो उनके लिए अब मैं गर्मियों में रख देती हूँ कटोरे में भरकर पानी, तो वो लोग उसी में नहाते हैं और पीते हैं। तो 2 से 3 बार पानी चेंज कर देती हूँ। तो वही चाय पीने के बाद मैंने वहाँ पर कटोरे का पानी चेंज किया है और पानी तो मैंने रख दिया है, मगर ये नहीं सोचा था कि ये इतना उधुम मचाएंगे। बहुत ज़्यादा पूरा दिन पानी की वजह से उधुम मचाते रहते हैं। दोपहर में आप थोड़ी देर भी नहीं सो सकती, ज़रा देर भी नहीं सो सकती, इतना ज़्यादा धमाल मचाते हैं। तो देखती हूँ अगर कहीं दूसरी जगह व्यवस्था होगी पानी रखने की तो रख दूँगी। उसके बाद आलू चढ़ाने के लिए साबूदाना के वड़े बनेंगे, तो साबूदाना तो मैंने भिगो दिया था और आलू चढ़ाने के लिए बेटी को बोल दिया था, बड़ी वाली को, तो उसने धोकर अच्छे से 2 पानी से कुकर में चढ़ा दिया है जितना चाहिए मुझे। और बर्तन सुबह से जमा थे तो आज एक भी बार बर्तन नहीं धुले गए थे। चाय नाश्ता से लेकर दोपहर के खाने, व्रत का प्रसाद का जितना भी कढ़ाई बर्तन था वो सब मैं इस टाइम पे अब शाम को धुल रही हूँ। और होता है ना, जब व्रत होता है तो काम करने की थोड़ी एनर्जी भी कम हो जाती है, तो इस तरह से। और कन्या पूजन का दिन था, अष्टमी का, तो मैंने बेटियों को भी नहीं बोला था बर्तन वगैरह धुलने के लिए। अगर मैं बोल देती तो वो लोग धुल कर रख देती हैं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनसे नहीं धुलाया है, शाम को मैंने ही सारे बर्तन जमा करके धुले हैं। उसके बाद फिर हाथ पैर बर्तन धुले हैं, हाथ पैर धुलकर यहाँ पर आ गई हूँ। शाम की जो है दिया बाती की है, संध्या बाती। और उधर जो है धनिया वगैरह साफ़ करने के लिए बेटी को बोल दिया है तो वो किचन में कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दिया बाती भी हो गई। तो इसी तरह से अष्टमी का पूरा दिन गया है। और कुछ ख़ास दिन रहता है, कुछ ख़ास अवसर या ख़ास दिन या कोई व्रत त्यौहार, तो मैं दरवाजे पर एक दीप ज़रूर लगाती हूँ। तो वही यहाँ पर दीप रख रही थी तो थोड़ा सा शूट कर लिया था। और इस तरह से थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल कर रखती हूँ, 15 से 20 मिनट तक।
फिर वहाँ का इतना सब कुछ करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर धनिया वगैरह कट कर दिया था, बेटी ने तैयारियाँ कर दी थी। तो मैं अब सब कुछ इसमें जो है साबूदाना के बड़े में मैंने डाला है सेंधा नमक, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर और मूंगफली के दाने कूटकर, ढेर सारा हरा धनिया, आलू, साबूदाना। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके वड़ों का आकार दे दिया है। आप चाहें तो इनसे छोटे बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ और ये इतने अच्छे से बनते हैं और फूल जाते हैं। अंदर से नरम रहते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे वड़े बना लिए थे एक एक करके। और इनको मैंने जो है 2 बार में बनाया था। आधे पहले बना लिए थे, थोड़े रख दिए थे भगोने में। फिर रात को मैंने जब पतिदेव अष्टमी के दिन थोड़ा जल्दी आ गए थे घर पर, मैंने ही फ़ोन कर दिया था तो थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो जब वो आए हैं तब मैंने छाना है 8 से 10 बड़े। बाकी 3 लोग तो घर पे ही थे तो हमने बना खा लिए थे। तो यही हमारा हो गया था रात का डिनर। और दही, मीठी दही के साथ ये बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नारियल की चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो नारियल तो था नहीं तो उसकी चटनी भी हम बना लेते। तो इस तरह से हमने दही के साथ इनको एंजॉय किया था। ये देखिए फूले फूले बन के और करारे से हमारे वड़े तैयार हैं। आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए लग गई है आप लोगों के लिए भी प्लेट। दही है मीठी और वड़े हैं। बताइए कैसे बने थे कमेंट्स में, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अगर अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और यहाँ पर फिर सब कुछ बनाने के बाद मैंने सबको एक एक प्लेट लगा कर दिया है। तो उन लोग कमरे में खा रही हैं। अभी लास्ट में मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए। तो देखिए कितने फूले फूले और करारे से हमारे बड़े तैयार हो गए हैं। और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, शायद मैं बताना भूल गई हूँ। तो हरी मिर्च का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई